बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू ही नहीं किया। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है वो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं देखे तो चलेगा। लेकिन जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनका स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन स्कोर जो है वो कम ही आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव स्कोर, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, हमें पता है कि यार हर बच्चा अलग है, तो हम अलग अलग बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है, जिनका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, और इम्प्रूव कैसे हो सकता है हम आज डिस्कस करेंगे अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो आप किस कैटेगरी के हो, अकॉर्डिंगली वो वाला पार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 3-4 मॉक टेस्ट दी, आपने हल्का सा एनालाइज किया क्या कि यार आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा? क्या आप बहुत गेस वर्क कर रहे हो? क्या आपकी पढ़ाई नहीं हुई है? कुछ सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो? स्पीड वाला प्रॉब्लम है? टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम है? राइट, क्या कारण है? क्या कारण है? रिवीजन नहीं हो पा रही सर ठीक से? आपको हल्का सा समझ में आया है क्या? अगर आ गया है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है सर सब कर रहा हूं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा कैलिबर तो इतना ज्यादा था सर मैं तो 150 ला सकता हूं लेकिन 50 ही आ रहे हैं, 60 ही आ रहे हैं। राइट, चलो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कैसे आप इंप्रूव कर पाओगे। और एक बात आप समझो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अभी 50-60 आ रहे और अचानक अगले टेस्ट में 150 आ जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करने वाली प्रोसेस है, ये पूरी जर्नी है, आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा मॉक बाय मॉक। इसलिए मॉक टेस्ट देना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपका इंप्रूवमेंट ही इन मॉक टेस्ट से ही होगा। मॉक्स दोगे, गलतियां करोगे, एनालाइज करोगे, फिर इंप्रूव होगा। मॉक देने का मतलब इंप्रूव करना, मतलब कि स्कोर को बढ़ाना होता है मेरे बच्चों। चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का टोटल स्कोर 200 में से 60 के अराउंड है, 60 आउट ऑफ 200 आ रहा है पूरा PCM मिला के। उन बच्चों की बात करें, यार आप बच्चे जो है, मुझे ऐसा पता है, लगता है कि आप बच्चे जो है 3 घंटे बैठ नहीं पा रहे हैं, स्टैमिना नहीं पूर रहा है सर 3 घंटे बहुत बोर होता है सर। टेस्ट के सामने फटाफट 1 घंटा देते हैं, छोड़ देते हैं, इधर 1.5 घंटा, इधर 1.5 घंटा, बैठ ही नहीं पा रहे। राइट, तो ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। कोई लेट कर पढ़ रहा है, कोई बैठ कर पढ़ रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है। आपको सबसे पहले तो अपनी आदत, सिंपल आदत को सुधारना होगा। बैठ के पढ़ो, आराम से अच्छे से बैठ के टेस्ट दो, लैपटॉप पे टेस्ट दो या कंप्यूटर पे टेस्ट दो, और 3 घंटा बैठने की आदत डालो। राइट, 1.5 घंटे का पेपर जो है, भले ही 2 पेपर हो, एक साथ होते हैं पूरे 3 घंटा। आप पूरे 3 घंटा फाइट मारने की आदत डालो। सबसे पहला काम यही करना है। इनमें से बहुत बच्चे मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर स्पीड कैसे इंप्रूव करूं, सर एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करूं। बच्चों, आपको स्पीड, एक्यूरेसी ये सब की अभी जरूरत ही नहीं है, ये सब आपके लिए मोह माया है। राइट, आपको ध्यान ये देना है कि कैसे मैं अपना स्कोर 60 से 80 लेके आऊं, कैसे अगले टेस्ट में 60 से 80 आए, यही आपको करना है। उसके लिए आपको बहुत इजी चैप्टर्स को पकड़ना है, बहुत इजी चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स में, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स। जैसे मैथ्स में क्या आपने लीनियर प्रोग्रामिंग किया है, क्या आपने लॉजिक किया है, क्या आपने मैट्रिसेस किया है, क्या आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वैसे फिजिक्स में क्या आपने ड्यूअल नेचर किया है, क्या आपने सेमीकंडक्टर किया है। बहुत इजी चैप्टर्स पकड़ो और अपना स्कोर, अगर अभी 60 आ रहा है मतलब कि आप 30-30 मार्क्स भी, 40-40 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो। मैथ्स में 40 नहीं, इधर 20-20 भी नहीं ला पा रहे हो, तो आपको 20-20 क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं भाई। अभी आपको फोकस करना चाहिए इजी चैप्टर्स पे और अगला टारगेट देना चाहिए खुद को 80 मार्क्स का।
ये आपका नेक्स्ट टेस्ट का मार्क टारगेट होना चाहिए, मार्क होना चाहिए। तो ये सब बातें आप छोड़ो, बैठना और इजी चैप्टर को कंप्लीट करना, यही आपका काम होना चाहिए। ठीक है ना बच्चा, आप समझ रहे हो ना आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है और पहली चीज जो आप करोगे, राइट। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 60 से लेके 100 के बीच में आ रहा है, सेकेंड कैटेगरी। जो ज्यादातर बच्चे यहीं पर होते हैं जिनका अभी 60 से 100 के बीच में आ रहा है। हो सकता है ये कारण एक है कि इसमें से एक सब्जेक्ट वो कर ही नहीं रहे हैं, फिजिक्स कुछ कर ही नहीं रहे, सर केमिस्ट्री मैथ्स कर रहा हूँ कि मैथ्स में 60 आ रहा है, केमिस्ट्री में 20-25 आ रहा है, फिजिक्स तुक्के लगा के 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, ऐसे करके सर 80-90 पे हूं मैं, राइट। ऐसे मेरा स्कोर बन रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको भी स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब के बारे में सोचना नहीं है। खुद को ओवरबर्डन मत करो कि स्पीड नहीं बढ़ रही सर, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं सर, ये सब छोड़ दो। आप भी पढ़ाई पे लग जाओ, कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, जैसे 8 चैप्टर्स। अगर आप कोई सब्जेक्ट एक बहुत वीक है, 8 चैप्टर्स वाली बात मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिए हैं आपको, ऑलरेडी सब बताया हुआ है कि कौन से 8 चैप्टर्स आपको फिजिक्स में करने हैं, कौन से 8 चैप्टर्स आपको मैथ्स में करने हैं, कौन से 8 चैप्टर्स केमिस्ट्री करने हैं। आपको उन 8 चैप्टर्स पे फोकस करना है और उन चैप्टर्स के PYQs करके, मॉक टेस्ट दे दे के आपको इंप्रूव करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 से मैं कैसे 120 की तरफ जाऊं, राइट। अभी जितना भी मार्क्स हो रहा है, अगले टेस्ट में कैसे मैं 20 मार्क्स बढ़ाऊं, और वो बढ़ सकता है थोड़ा सा और चैप्टर्स को ऐड करके, चैप्टर्स को और पढ़कर। जो भी चैप्टर्स आपके नहीं बन रहे अभी, उनमें से जो इजी चैप्टर्स है, 2 चैप्टर, एक चैप्टर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, ये आपको उठाना पड़ेगा, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों, मार्क्स इंप्रूव बड़े आराम से हो सकते हैं, आपके पास बहुत स्कोप है। अभी आधा पेपर है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और यार इतना पेपर तो कभी डिफिकल्ट नहीं होता। इजी वाला पार्ट भी आप छोड़ रहे हो सकता है आप गेस वर्क पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, तो गेस वर्क को थोड़ा कम करके, है ना, यस, जो नहीं आ रहे आखिर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आखिर में हम करेंगे, लेकिन पहले मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, और कौन से वो क्वेश्चंस है जो इजीली मुझे अगले टेस्ट में इंप्रूव करा देंगे। तो ये आपको सोचना है, और ऐसे आपको 120 की तरफ जाना है बच्चों। ठीक है, जो बच्चे अभी 100 और 140 की तरफ है, आई एम श्योर आप लोगों की पढ़ाई काफी हो चुकी है, एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट में अच्छे स्ट्रांग हो। आप बच्चे जो है, यू आर स्ट्रांग इन 2 सब्जेक्ट्स, है ना, 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, इसलिए तो आपके 120 130 आ रहे हैं, जिसमें एक में आप 70 ले रहे हो मैथ्स में, या आप उसके बाद में फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई 30 के आसपास आ रहा है, और बचा हुआ 3rd सब्जेक्ट। तो अगेन आई विल से 3rd सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स, थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश करो और इनमें और इंप्रूव करो, राइट। और आपका एक और प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आप शायद रिवीजन नहीं कर पा रहे अच्छे से, है ना, आप शायद रिवीजन पे थोड़ा और फोकस करोगे। रिवीजन कैसे करते हैं, 1 शॉट लेकर, PYQs थोड़े सॉल्व करके, कोई क्वेश्चंस 15-20 हमने सॉल्व करे जो टिक करके, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन पे आपको और फोकस करना चाहिए, और ऐसे करके आपका भी अगला स्कोर होना चाहिए 150 प्लस कैसे जाना है। तो बच्चा, आपके लिए यही कहूंगा मैं कि थोड़े थोड़े चैप्टर्स और बढ़ाने हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है कि कौन से चैप्टर्स है, कौन सी गलतियां है जो मैं कर रहा हूं, और वो इंप्रूव करना है। एक सब्जेक्ट जो वीक है उसको छोड़ना नहीं है, उसको और बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी है, उसको टाइम देना है। तो आप बड़े आराम से 140 150 क्रॉस कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगेन ये जर्नी है, प्रोसेस है, और मॉक्स देकर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि कुछ चैप्टर्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं और आपसे नहीं हो रहे हैं, वो आपको एनालाइज करके इंप्रूव करने पड़ेंगे। और जो बच्चे 140 प्लस है, जो बच्चे 140 प्लस है, अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है। हम भी 160 170 का टारगेट रख रहे हैं, जो कि सही है। आपको ज्यादा ध्यान देना है स्पीड पर, आपका ज्यादा ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। आपकी पढ़ाई हो चुकी है मोस्टली, आप रिवीजन भी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हो, आपके पास सारा मटेरियल रेडी है। आपको ध्यान देना है कि मैं स्पीड में काम करूं, मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूं। ये कैसे होगा? आप कहते हो सर जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं सॉल्व करता हूं तब मुझे सब होते हैं, लेकिन जब मैं एग्जाम देता हूं तो नहीं होता। वो टाइम का प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस होता है, वो सारे टॉपिक्स देखकर जो डर है वो हो जाता है। तो आप जब रिवाइज कर रहे हो, आप जब रिवीजन कर रहे हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तब भी आप टाइम लगा कर करें। एग्जाम वाले एनवायरमेंट में करें। आप घड़ी को लगाओ, 1 घंटे का टाइम, 15-20 क्वेश्चन होने चाहिए, अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। 1 घंटे का टाइम, 25 क्वेश्चन होने चाहिए, डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो। आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। और हाँ, आपको बार बार टेस्ट देके, मतलब आप बच्चों को तो मिनिमम 2 टेस्ट वीकली देना चाहिए।
2 मॉक टेस्ट पर वीक देकर एनालाइज करना चाहिए। कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं कि रोज टेस्ट देना या अल्टरनेट टेस्ट देना, वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी और को देखा वो दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं, मैं 140 प्लस हूं, मुझे 180 जाना है, ऐसा करने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। 2 टेस्ट बहुत होती है अभी इस स्टेज पर, 2 टेस्ट एक वीक में, और उसको एनालाइज करना, हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना कि क्या गलतियां हैं, क्या सही कर सकता हूं, कौन से टॉपिक से जहां मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ्स में क्या है। आई एम श्योर आप इतना स्कोर ला रहे हो तो आपको तीनों सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक है, जो भी थर्ड सब्जेक्ट होगा वो भी आपका ठीक है, बाकी 2 स्ट्रॉन्ग है। तो बस आपको है ना यही काम करना होगा कि टेस्ट देकर खुद को और इंप्रूव करना होगा। बच्चों आप आराम से 5-6 टेस्ट, 8-10 टेस्ट देते हुए 10-10 मार्क का इंप्रूवमेंट करते हुए यहां पर 170 क्रॉस कर सकते हो, 160 क्रॉस कर सकते हो। और हाँ, एक और सजेशन सबको कि कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो उन कुछ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। वो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 क्वेश्चन के कारण अपनी बाकी पढ़ाई को आपको अफेक्ट नहीं करना है। अरे जेईई में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वहीं से कर लेता हूं सारे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बस फोकस्ड रहो, टेस्ट देते रहो और अपना नेक्स्ट टारगेट को देखो कि अगला टारगेट क्या होगा। 10 मार्क का इंप्रूवमेंट, 15 मार्क का इंप्रूवमेंट, यही सही तरीका होता है। और जैसे जैसे आप और टेस्ट दोगे वो आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे, आप बहुत अच्छे टारगेट की तरफ, बहुत अच्छे स्कोर की तरफ पहुंचोगे। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे, है ना। ये एक प्रोसेस है, आप ध्यान रखो और धीरे धीरे इंप्रूव करके आप अपने ड्रीम स्कोर की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चा लोग हमारे यहाँ पर भी जो टेस्ट हुई थी इस वीक में, उनके ये टॉप 20 बच्चे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये पार्ट टेस्ट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस पे थी इस बार, लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स, ये सब था। तो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलाकर 200 में से क्या क्या स्कोर है टॉप 20 के आप देख सकते हो। तो 130 के अराउंड ही है, पहले 20 बच्चे भी, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दी थी है, तो 20 बच्चे भी 130 के ऊपर नहीं है। आप देखो अराउंड ओनली 20 स्टूडेंट्स। हाँ, टॉप 5-6 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी, राइट, तो कांग्रेचुलेशंस जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को बहुत सारा कैचअप करना है। और जो फुल टेस्ट हुई थी, राइट, अगेन उसमें भी आप देखोगे तो सिर्फ 4-5 बच्चे ही जो 150 प्लस गए हैं, उसके अलावा सारे बच्चे जो है काफी अभी भी 140 के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो स्कोप बहुत है इंप्रूवमेंट करने का। पेपर का लेवल लेंदी था इस बार का। सेफ स्कोर अगर मैं कहूं तो सेफ स्कोर अराउंड 100-110 आ रहा हो तो अच्छा स्कोर है वो आपके लिए, राइट, वो सेफ स्कोर है, राइट। लेकिन क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, लेंदी थे, मॉडरेट और लेंदी, ऐसा हमने पेपर बनाया था। तो आई एम श्योर आप सब लोग पढ़ाई करोगे और टेस्ट कहाँ देना है, पढ़ना कहाँ से, आप सब लोग जानते हो। ये कॉम्बो अल्फा टेस्ट सीरीज बेस्ट है आपके लिए। सारे वीडियो सॉल्यूशंस और लेवल भी बहुत अच्छा है, और राइट एंगल बैच से पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस आप कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम दिन बचे हैं, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी काम करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हजारों क्वेश्चंस के पीछे नहीं, लेकिन जो बेटर क्वेश्चंस है, जो अच्छे क्वेश्चंस है, उन पे काम करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, मचाएंगे, करके दिखाएंगे।